आइए बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, है ना। ये देखिएगा, ये देखिए बच्चों, ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर है और ये बेटा टाइम है। हम लोग एक बात जान गए यहाँ पे कि हम लोगों को एक बात क्लियर हो रही है, ये वाला जो हीटिंग कर्व होता है, हीटिंग कर्व को जरा समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो सॉलिड हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से है, तो O से A से B, B से C से D और D से E जाएंगे। राइट बच्चों, जितने भी ग्राफ हमारे होंगे, अगर ये वाले ग्राफ होंगे ना, ये वाले ग्राफ होंगे, तो इन सारे ग्राफ में हमेशा एक ही लॉ लगेगा, टेम्परेचर T यहां रहेगा, टाइम यहां रहेगा। आप मुझको देख के बता दीजिएगा जरा यहां पे कि जब हम स्लोप की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हीटिंग ग्राफ का कि जो भी हीट सप्लाइड होती है पावर इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, सभी को पता है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू पावर इंटू डेल्टा T आ जाएगा, टाइम इंटरवल। Q की जगह पर ले लेते हैं हम लोग बेटा MS डेल्टा T, और MS डेल्टा कैपिटल T लिखेंगे और ये आ जाएगा P इंटू डेल्टा स्मॉल t। बेटा यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल T और स्मॉल t, और यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन MS। बेटा आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, तो स्लोप जो होता है वो स्पेसिफिक हीट के इनवर्स होता है, यानी कि स्लोप की वैल्यू हम कंपेयर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। आपको पता है, जरा जल्दी से टाइप करिएगा ए वाला और बी वाला, बताइएगा ये एंगल हमारा अगर 30 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है, स्लोप स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है? जल्दी से बताओ, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है? बताइए इसमें से, दोनों में से हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है? मान लो मैं एंगल नहीं देता हूं, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है? जल्दी बताइए, दोनों में हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है? जिसका स्लोप कम उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा। तो मुझे लगता है कि बी की बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा। अब इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं, अगर यही Q इक्वल टू P डेल्टा T लिखिएगा और चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे स्टेट चेंज की, तो यहां पर आ जाएगा M इंटू एल, यहां पे आ जाएगा P इंटू डेल्टा T, यहां पे आ जाएगा लेटेंट हीट P अपॉन M, बेटा डेल्टा T आ जाएगा। सारे बच्चे बताओ कि L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टाइम इंटरवल। बताइए, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल एक जैसा नहीं होना चाहिए। कौन सा टाइम इंटरवल ज्यादा होता है? इतना बता दीजिए, काम खत्म। कौन सा टाइम इंटरवल ज्यादा होता है? कौन सा टाइम इंटरवल ज्यादा होता है बच्चों? बताइए कौन सा टाइम इंटरवल ज्यादा होता है, वेपोराइजेशन का या? बेटा हम एक बात जानते हैं कि मेल्टिंग में और वेपोराइजेशन में जो भी हीट गिवन होती है वो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने में चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाती है। तो बता दीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? जब स्टेट बदलेगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी? स्टेट बदलेगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी? ग्रेट आंसर, बिल्कुल सही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, यहां पे इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, कॉपी पे लिखो, नेगेटिव भी होती है, कॉपी पे लिखो, जीरो भी होती है, कॉपी पे लिखिए, इनफाइनाइट भी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना बेटा। ये सारी बातें तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है? कोई सवाल हमारा फंसेगा? नहीं फंसेगा। आइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कंपेयर द लेटेंट हीट। अगर आपको लेटेंट हीट पता करना है तो लेटेंट हीट यहां से लेकर यहां ए वाले की आ जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा टाइम पे डिपेंड करती है, तो लेटेंट हीट हमारी टाइम इंटरवल पे डिपेंड करेगी। बच्चों एक बात तो समझ लीजिएगा, ये वाली अगर ए की निकालेंगे और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बी अगर निकालेंगे तो ए का टाइम इंटरवल ये वाला है और बी का टाइम इंटरवल ये वाला है, तो 40 में से 10 माइनस किया जाएगा और बेटा 30 में से 10 माइनस किया जाएगा। कितना समय लगा, कितना टाइम लगा? हम लोग अगर ए वाले को मेल्ट कराएंगे, ए वाला मेल्ट हो रहा है बेटा, बी वाला मेल्ट हो रहा है, तो बेटा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। बेटा बड़ी गर्मी है, कम करो।
तो बेटा यहां पे देखते हैं, यहां पे आ जाएगा LFA और यहां पे आ जाएगा LFB। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों बता दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 30 से, है ना? यस बेटा, यस यस, 20 से 30 हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 20 से 30 हो जाएगा, है ना? 20 से 30 हो जाएगा, तो 20 से 30 आ जाएगा तो 3/1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? यस, बिल्कुल सही, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। बेटा 1600 ग्राम आइस है हमारी, तो आइस कितने ग्राम लिया है हमने? 1600 ग्राम। चलो शुरू करो जल्दी से। -10 डिग्री सेल्सियस पे है और स्टीम के साथ हम मिक्स करते हैं बेटा, और स्टीम आपकी कितने ग्राम है पता नहीं, मास निकालना है स्टीम का कितना होगा। और ये कह रहा है कि जस्ट मेल्ट, स्टीम का कितना है हमारा टेम्परेचर? 100 डिग्री, तो जस्ट मेल्ट कह रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हमारा होगी वैल्यू, और यहां पे हमें वाटर की वैल्यू दी जाएगी बच्चों, क्योंकि आपसे कह रहा है स्टीम को तब तक ऐड करो जब तक ये जस्ट मेल्ट आ जाए। देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है भाई, अरे आंसर ठीक से दो बच्चों। अरे भाई ये जो हमारा अवनीश पटेल, आदिल, अदनान, प्रियमदा, क्या कर रहे हो भाई? आराम से दीजिए आंसर। इधर की आइस मतलब आप हीट गेन हीट लॉस, तो ये वाली आइस हमारी पहले -10 पे जाएगी और -10 से हमारी आइस जो है ना वो 0 पे जाएगी, और प्लस बेटा आपकी जो आइस हमारी है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। यहां पे आ गए ना हम लोग, है ना? इधर से हम लोग यहां पे आ गए। अच्छा बेटा स्टीम हमारी क्या करेगी? 0 डिग्री का वाटर, क्योंकि इन्होंने 0 डिग्री के वाटर में बोला है, तो स्टीम हमारी क्या करेगी बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस से पहले 100 डिग्री का वाटर बनाएगी, और फिर प्लस बेटा 100 डिग्री का जब वाटर होगा तो ये हमारा 0 डिग्री का वाटर आ जाएगा। इधर का काम देखो और इधर का काम देखो, आंसर आपका 425 ग्राम है। धोखा खा गए भाई साहब, धोखा खा गए 425 वाले से। तो ये आ जाएगा m इंटू एस डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, ये आ जाएगा m इंटू एल एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू एल वी आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका m इंटू एस डेल्टा टी आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखो यहां पे आते हैं, मास की वैल्यू कितनी है? 1600 इंटू स्पेसिफिक हीट 0.5, बेटा टेम्परेचर 10, बेटा ये आ जाएगा 1600 इंटू आ जाएगा 80, और इधर आ जाएगा हमारे पास m, इधर आ जाएगा 540, इधर आ जाएगा m इंटू 1 इंटू आ जाएगा 100। बोलो डन। हम लोग स्टीम की वेपोराइजेशन एलवी कितना लेते हैं? 540 लेते हैं, नहीं दिया होता तो यही लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर आ रहा है। कितने बच्चों का आंसर ना डी नहीं आएगा? सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है बाबू। यस यस यस, 4 मैंने वैल्यू सब बदल दी हैं, वैल्यू सारी बदल गई हैं बच्चों, वैल्यू सारी बदल गई हैं, जो आपको रटा हुआ है किताबों का सवाल। यस, ये क्लास कौन से बोर्ड की है? ये क्लास फ्यूचर डॉक्टर्स की क्लास है, ये क्लास हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स की क्लास है बच्चों। हमारे जितने नए बच्चे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन तक हम पहुंच पाए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे जब आएंगे, देखिए बेटा 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पोर्ड इन लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, मतलब पानी हम आइस के ऊपर गिरा रहे हैं। मतलब कंफ्यूज करने का है कि ब्लॉक ऑफ आइस दिया गया है। अब आधे बच्चे मास ऑफ आइस को लेके परेशान हो जाएंगे, कितना मास है ब्लॉक का भाई साहब? जरूरत नहीं है। आपकी 30 डिग्री का पानी जब ब्लॉक में हम डालेंगे, आइस के ब्लॉक में, तो कह रहा मास ऑफ आइस मेल्ट बताओ। इसका मतलब अल्टीमेटली ये ब्लॉक है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां पर पानी मिला रहे हैं हम लोग, और पानी हमारा 80 ग्राम है बेटा, और पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री का, और दोनों का मिक्सचर 0 डिग्री पर आ गया, क्योंकि मेल्ट कर रहा है बाबू, मेल्ट कर रहा है। तो हमारे पानी से कितना आइस मेल्ट करेगी ये पूछा गया है। तो पानी का टेम्परेचर 30 से 0 आ जाएगा। चलो लगाओ जल्दी से, m इंटू एस डेल्टा टी इक्वल टू m डैश एल एफ। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया? m इंटू एस डेल्टा टी 80 इंटू 1
इंटू डेल्टा टी 30 माइनस 0, बेटा ये आ जाएगा हमारा m डैश इंटू आ जाएगा 80। ये बेटा कैंसिल हो गया। कितने बच्चे कह रहे हैं कि आंसर उनका 30 ग्राम का आ गया? जल्दी बता दीजिएगा। कितने बच्चे कह रहे हैं 30 ग्राम का आंसर आ गया? कितने बच्चे कह रहे हैं 30 ग्राम का आंसर आ गया बाबू? ग्रेट बेटा, ग्रेट, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है, और इतनी स्पीड से अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। चलिए हम आगे आ जाते हैं। एक 2 ग्राम की बुलेट है आपकी बेटा, 2 ग्राम की बुलेट है, मूविंग विद वेलोसिटी। देखो ये बुलेट है, ये आपकी बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, मास गिवन है, और ये वाली बुलेट आपकी टारगेट से रोक दी जाती है। ये बेटा टारगेट है, बताइए जूल्स लॉ का सवाल है ये। और मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉस्ट मैकेनिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में जाती है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन लोगों को हमने कन्वर्सेशन समझाया था, उन लोगों को हमने एक कन्वर्सेशन समझाया था कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी को लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी हमारी mgh होगी या हाफ mv² होगी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, और ये वैल्यू हमारी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जे से डिवाइड करेंगे। और वैल्यू ऑफ जे जो होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, जो वैल्यू ऑफ जे होता है यहाँ पे, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो होता है मेरा, ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो हमारा होगा यहाँ पे, जे की वैल्यू जो 4.2 होगी हमारी, जिसको हम थ्योरेटिकल याद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जे की वैल्यू हम यूनिट के हिसाब से लर्न कर लेते हैं। तो ये चीज मैंने सिखाई है। तो कुछ बच्चे हमारे जल्दी से वाई वाई टाइप कर दीजिए। जो जितने बच्चों को वैल्यू ऑफ जे लर्न है जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चों को जे की वैल्यू लर्न है। अगर जे की वैल्यू लर्न है तो मेरे बच्चे आराम से कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये हो जाएगा ब्रॉड सडन, ये वाली बॉल हमारी, बुलेट हमारी सडन स्टॉपेज, तुरंत रोक दी जाती है। इसका मतलब है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई जे इक्वल टू हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है। हीट एनर्जी गोज टू बुलेट इफ द स्पेसिफिक, देखो कह रहा टोटल हीट एनर्जी पूरी चली गई, और बुलेट का स्पेसिफिक हीट गिवन है, राइज इन टेम्परेचर निकालना है, तो हाफ mv² माइनस 0, फाइनल एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि रुक जाती है बुलेट आपकी। और बेटा जे से डिवाइड करेंगे। ग्रेट बेटा, ग्रेट, बहुत अच्छे बेटा। और बेटा देखो ms डेल्टा टी आ जाएगा। समझिए बात को बेटा, अगर हम लोग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जितना बुलेट का मास है 2 ग्राम, 2 ग्राम किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम इस मास को इस मास से काट दे, हाफ mv² अपॉन आ जाएगा जे, और जैसे ही आप यहां पे ms डेल्टा टी पे चलोगे, तो अगर किसी बच्चे ने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर ली कैलोरी वाली, तो उस बच्चे का मामला हो गया गड़बड़। मैंने सिखाया था कि जब भी आपको मास काटना पड़े तो हमेशा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.03 कैलोरी में दी गई है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसी की वैल्यू को किलो कैलोरी में लर्न करके, कोई बदलना नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम, ऊपर किलो नीचे किलो। तो बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किलो कैलोरी की वैल्यू रखा करो, और जैसे ही आपने किलो कैलोरी रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आ जाएगा हाफ v² की वैल्यू आ जाएगी 200 का स्क्वायर, जे की वैल्यू रखेंगे बाद में, एस की वैल्यू आ जाएगी 0.03, किलो कैलोरी में अगर रहेगा तो जे की वैल्यू आ जाएगी 4.2 10⁻³ और बेटा डेल्टा टी निकालना है। अब हमारा इस सवाल का आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 158.7। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 158.7। अब राइट आंसर आ जाएगा। तो कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है? सर मैंने 12th में पीसीएम से इतना इतना ये बेटा आपकी इंक्वायरी नोट कर ली गई है। आप ये बेटा यहाँ पे आपकी इंक्वायरी नोट कर ली गई है, ये सारे हमारे यहाँ से आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बेटा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। 110 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम आइस -20 पर है, ड्रॉप्ड इनटू द कैलोरी मीटर।
आइस जो आपकी है उसको आपने कैलोरी मीटर में डाल दिया है बेटा, -20 डिग्री की आइस को कैलोरी मीटर में डाल दिया है, राइट बच्चों। और कहते हैं कंटेनिंग वाटर, यानी कैलोरी मीटर भी है और वाटर भी है, वाटर भी हो गया और कैलोरी मीटर भी हो गया, समझ लीजिए बेटा ध्यान से, राइट। और कितने डिग्री पर है दोनों, देखो बेटा कितने डिग्री पर है। और कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ट्वाइस दैट ऑफ आइस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच, जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो बेटा हम आपको इस सवाल का एक बढ़िया सा मेथड बताएंगे, इसके बाद बिल्कुल सेशन के लास्ट में जब चलेंगे तो बहुत ही शानदार और जानदार मेथड बताएंगे। इस बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, श्रद्धा पूछ रही है 0.03 तो कैलोरी में दिया है, 0.03 अगर कैलोरी में दिया है तो उसको अगर किलो में बदलेंगे तो नीचे किलोग्राम भी आ गया, तो 0.03 कैलोरी की जगह किलो कैलोरी कर दो, नीचे किलोग्राम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास हमारा बैलेंस हो गया, मास मास कट गया, इसीलिए ये किया गया है, राइट बच्चों। तो इसका आपको आंसर देंगे हम लोग लास्ट में, याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब हम लोग पार्टिकल को आधा टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल देंगे, एंड जब हम लोग बेटा डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में तो हम निकाल देंगे एवरेज स्पीड की वैल्यू। टाइम डिवाइड कर देंगे और डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे, दोनों का अलग अलग है। सवाल बहुत अच्छा अगला वाला है, 10 लीटर ऑफ लिक्विड स्पेसिफिक हीट गिवन है हैज द सेम थर्मल हीट कैपेसिटी एज 20 लीटर ऑफ लिक्विड, दूसरा कोई लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक हीट इतनी दी हुई है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा लगा के देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा लगा कर देखिए बेटा। लास्ट में याद दिला दीजिएगा जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला है, उस क्वेश्चन को करने के लिए लास्ट में याद दिला दीजिएगा अच्छे से बेटा, राइट। बेटा एक सब्जेक्ट से बायो, ये बेटा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट से लीजिए। पहले तो नियम था कि एक सब्जेक्ट से बायो कर लेते थे तो हम एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब बेटा इसके बारे में आप वेबसाइट से एक बार इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी बातें पड़ी हुई हैं, क्योंकि कई सारे नेम बेटा, कई सारे नियम आपके चेंज हुए हैं बच्चों, है ना। चलो बेटा यहां पे आ जाते, 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड, बेटा जब थर्मल हीट कैपेसिटी पहले वाले की थर्मल हीट कैपेसिटी दूसरे वाले की इक्वल कर दो, थर्मल हीट कैपेसिटी का मतलब जानते एमएस, है ना, तो एमएस इक्वल कर दे M1 S1 M2 S2। चलो मास के बारे में स्पेसिफिक हीट तो दिया है, मास के बारे में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी S1, बताओ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, देखते कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। और बेटा सुन लो ध्यान से, इन्होंने बोला 10 लीटर, इसका मतलब दोनों वॉल्यूम सेम, मतलब आपको V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 10 लीटर ही मिलेगा लिक्विड, दोनों लिक्विड का वॉल्यूम सेम है ना। इन्होंने बोला वॉल्यूम ना 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 20 लीटर बोल दिया गया, ओहो यस 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 20 लीटर बोल दिया गया, तो बेटा आप यहाँ पे ये लाइन काट देंगे, 20 लीटर बोल दिया है। चलो पुट करो बेटा, जल्दी से पुट करिए, ये पुट करिए, ये पुट करिए, निकालिए आंसर। ये 10 लीटर है, ये रो 1 है, S1 की वैल्यू 0.2 है बाबू, ये आ जाएगा 20 लीटर, ये रो 2 आ जाएगा, S2 की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। जरा बता दीजिए कितने बच्चों का आंसर आ गया है, कितने बच्चों का आंसर आ गया है? 3:1। ग्रेट बेटा, आंसर आ गया आपका 3:1, बिल्कुल सही आंसर है, 3:1 आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस 80 कैलोरी, अ मैन मेल्ट्स 60 ग्राम ऑफ आइस बाई, देखो भैया दांतों से चबा के 1 मिनट में, टाइम इंटरवल दिया है 1 मिनट में, वो आदमी क्या करता है, दांतों से चबा के 60 ग्राम आइस को मेल्ट कर देता है। बात समझिएगा, अगर आपको 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो आपको उन्होंने लेटेंट हीट दे रखी है, तो ये
पावर जो होती है ना, समझिए बात को ध्यान से, दांतों से पावर लें, हीटर से पावर लें, किसी बर्नर से पावर लें आइस को मेल्ट कराने के लिए, पावर जो होती है ना किसी से भी लिया जाएगा बेटा, है ना। तो पावर जब होगी ना तो किसी से भी लेंगे। सो अरे भाई 16 का बच्चे बता रहे हैं बी आंसर है, तो मैंने क्या बताया, बी आंसर है। इन्होंने बोला है इस रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, है ना, तो 3:1 आ रहा है बेटा आंसर, नॉट बी। 3:1 आ रहा है क्योंकि आपने वहां पे ना A/B करोगे बेटा, है ना। चलो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो बेटा पावर इक्वल टू होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम इंटरवल। मेरे प्यारे बच्चों Q इक्वल टू हो जाएगा, चाहे एनर्जी हम किसी बर्नर से दें या दांतों से दें, या हम किसी भी प्रकार से एनर्जी सप्लाई करके हम लोग गर्म करते हैं, किसी आइस को मेल्ट कराते हैं, तो बेटा हमारे पास ये वाली एनर्जी आ जाएगी M/LF। आइस को मेल्ट कराना है, पावर निकालना है, डेल्टा टी दिया गया है टाइम इंटरवल। तो बताओ बेटे कितना आंसर आ रहा है। हमें लगता है कि सभी बच्चे इस सवाल को कर लेंगे। 60 ग्राम आइस और लेटेंट हीट दी गई है 80 और इक्वल टू हो जाएगा पावर निकालना है और टाइम इंटरवल 1 मिनट का, मतलब हो गया सेकेंड। सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिएगा ध्यान से सारे बच्चे, 60 इंटू 80 इंटू 4.2 करना तो जूल में आ जाएगा, और बेटा पावर इंटू 60 करेंगे तो ये सेकंड में आएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जूल पर सेकंड में। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया तो ये आएगा 80 इंटू आएगा 4.2 और ये आएगा जूल पर सेकेंड। तो राइट आंसर आ जाएगा वॉट में, और वॉट में राइट आंसर हमारा आ रहा है 17 का ये वाला। क्लियर है बच्चों? यस बच्चों, पीडीएफ सेंड कर देंगे, अभी कर दें सेंड। क्या भाई, क्या भाई, क्या बात कर रहे हो? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, बॉल, लेड बॉल मूविंग विद, लेड बॉल आपकी है, जल्दी से प्रयास करिए। लेड बॉल आपकी V से चल रही है, वॉल पे टकराती है बॉल, जब दीवार पे टकराएगी स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमको V दी गई है, तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv² माइनस 0 डिवाइडेड बाई J। लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी हमारी कहते हैं कि 50% एनर्जी हमारी जो होती है वो हमारी हीट में कन्वर्ट होती है, तो इसका बेटा 50% कर देना। 50% का मतलब हो गया हाफ, और ये एनर्जी आपकी लेड के अंदर जाएगी, उसके बॉल को टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो जाएगी, तो ये जाएगी M/S डेल्टा टी। तो जो भी आपकी जूल्स लॉ से हीट हमारी डेवलप होती है दैट विल बी यूज्ड इन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, बहुत अच्छे बेटा। 18 का आंसर आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे बेटा। ये देखो ये 2 आया, ये 1/4 आया, और बेटा आ जाएगा M, बेटा आ जाएगा V², बेटा आ जाएगा J, बेटा आ जाएगा M/S डेल्टा टी। ये कैंसिल हो गया तो इससे डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा यस V² अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी V² डिवाइडेड बाई 4JS। कितने फ्यूचर डॉक्टर्स का आंसर आ गया? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आंख बंद कर लीजिए, ड्रीम कॉलेज को सोचिए, और ड्रीम कॉलेज आपकी आंखों में होना चाहिए, आंखों में बसा लेना है ड्रीम कॉलेज को। और 4 पंक्तियां, मन्नत का धागा टूट जाए, चाहे मन्नत का धागा टूट जाए, पर विश्वास का धागा टूटने मत देना। चाहे मन्नत का धागा टूट जाए, पर विश्वास का धागा टूटने मत देना। चाहे आसमान का सूरज डूब जाए, चाहे आसमान का सूरज डूब जाए, पर मन का सूरज डूबने न देना। हिम्मत करिए, आज गलत हुआ है सवाल तो कल सही होगा, प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाएगी। अगले सवाल पे आते हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिकली हीटेड कॉइल इमर्ज्ड इन कैलोरीमीटर। एक सवाल ऐसा है जो हमारी इमर्जन रॉड पे है। हमारी इमर्जन रॉड जो होती है ना, इमर्जन रॉड पे हमारा बेटा कुछ गड़बड़ हो रहा है,
हमारी इमर्जन रॉड जो होती है बेटा, इमर्जन रॉड पे क्या होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इमर्जन रॉड का सवाल है, पे क्या होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इमर्जन रॉड का सवाल है। क्लियर 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 एवरीथिंग नाउ, ओके। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, मन लगा के नहीं बैठे हैं, ये क्या गोला गोला बना रहे हैं भाई, है ना। चलो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स आ जाइए, कम बैक, आइए। इलेक्ट्रिकली हीटेड कॉइल, इमर्जन रॉड डाल दी कैलोरीमीटर में, कंटेनिंग वाटर, वाटर हमारा कितने ग्राम का है, 360 ग्राम का है। कॉइल कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 90 वॉट, कॉइल की पावर दी गई है 90 वॉट की है बेटा। ऐसे सवाल में ध्यान दीजिएगा, पावर की जगह पे लिखते हैं Q अपॉन डेल्टा टी, मेरे प्यारे बच्चों, पावर की जगह पे Q अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। और आपने टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 मिनट पूछा है, तो Q अपॉन 10 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 जूल पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 900 जूल पर सेकेंड। ये एनर्जी हमारी सप्लाई हो रही है बच्चों, ये हमारी एनर्जी सप्लाई हो रही है, राइट। अब सवाल देखिएगा, क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये हमारी एनर्जी है जूल में, सबसे प्यारा है कि आप इस एनर्जी को बेटा, इस एनर्जी को आप एक काम कर दीजिएगा, ये सेकंड कैंसिल हो गया, ये अब सेकंड नहीं रहेगा, अब ये सेकंड नहीं रहेगा, जूल में आ जाएगा। तो अब आपका जूल, तो जूल की एनर्जी को अगर हम लोग 4.2 से क्या करेंगे, 10 मिनट बोला है ना बेटा, सारे बच्चे सुन लीजिएगा ध्यान से, 10 मिनट बोला है तो इंटू कर लेंगे 60, और 60 कर लेंगे तो ये सेकंड आ गया, है ना। तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो 90 इंटू 600, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं एक बार आपको दोबारा बताऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी पावर दे दिया जाए, तो बेटा पावर जब भी दिया जाएगा, है ना, तो Q इक्वल टू 90 वॉट इंटू डेल्टा टी कर लीजिएगा। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए टाइम दिया 10 मिनट का, मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 54, और 2 बार 0 है, 5400, है ना, 1 2 3, 3 बार 0 आ गया, ये जूल आ गया। बेटा आप इसको कैलोरी में बदल दीजिए, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी आ गया, बस। अब आप बताओ इससे क्या कर रहे हैं आप लोग, आप इससे कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर बढ़ा रहे हैं। कितने ग्राम पानी दिया है, देखो पानी भी दिया है, समझिएगा ये वाली हीट कहां जा रही है, वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से T डिग्री पे जा रहा है, प्लस कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी, क्योंकि इन्होंने कैलोरी मीटर में रखा हुआ है वाटर को, उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री से T डिग्री जा रहा है। जिस बर्तन में इमर्जन रॉड डालते हैं, इमर्जन रॉड हमारी बर्तन को भी गर्म करती है, पानी को भी करती है। पानी कितना है हमारा, 360 ग्राम 10 डिग्री पे है, और हमारा कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर ये दिया है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर ये दिया है 40 ग्राम। तो कैलोरी मीटर भी हमारा गर्म होगा, और कैलोरी मीटर जब गर्म होगा तो 10 डिग्री से T डिग्री तक चलेंगे, तो Q इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर MS डेल्टा T आएगा, यहां पर MS डेल्टा T आएगा। सभी बच्चे देखिएगा, और ये वाला Q कितना दिया है आपको, 5 4 3 बार 0 9 4.2 4.2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, मास कितना है वाटर का 360, स्पेसिफिक हीट 1 है, टेम्परेचर T-10 आएगा, प्लस MS की वैल्यू को कहते हैं मास वाटर इक्विवेलेंट, MS का मतलब है 40 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, और इनटू आ जाएगा T-0 T-10। तो बेटा एक बात तो सुन लीजिएगा, हाँ बेटा बिल्कुल सही है प्रमोद चौधरी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, एकदम सवाल लगवा रहे हैं बच्चों को। देखो बेटा ये हमारा T यहां से आएगा, और T की वैल्यू आप जब यहां से सॉल्व करोगे तो
42.14 आंसर आएगा। तो कितने बच्चों का 42.14 आंसर आ रहा है? देखो क्वेश्चन इज वेरी गुड, क्वेश्चन इज वेरी गुड। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है बेटा, कि हम पावर जो है ना, हम इलेक्ट्रिकल हीटर की पावर, इमर्जन रॉड की पावर से हम अपने पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी भी गर्म होगा और साथ में कैलोरीमीटर भी गर्म होगा। और मैंने करवाया था वाटर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन जो बर्तन के लिए निकालते हैं। तो कैलोरीमीटर या कोई भी बर्तन होता है उसके लिए थर्मल हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय वाटर इक्विवेलेंट। तो एमएस की वैल्यू 40 ग्राम दी है। तो सारे बच्चे बता दीजिए, एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, फिर दोबारा से सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कॉइल जब हम पानी में डालेंगे तो कॉइल कितनी एनर्जी 10 मिनट तक देगी। पानी 10 मिनट में गर्म हो रहा है, तो कॉइल हमारी 10 मिनट तक कितनी एनर्जी दे रही है, निकाल दिया। Q पावर इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, Q की वैल्यू निकाल दी, कैलोरी में आ गया, राइट। 10 मिनट को सेकंड में बदल दिया। अब ये वाली एनर्जी हमारी जा रही है पानी को गर्म करने में। तो पानी 360 ग्राम है, तो पानी 360 ग्राम का है, तो पानी भी गर्म होगा, बर्तन भी गर्म होगा। 10 डिग्री से T डिग्री जाएगा, बस सीधे सीधे आंसर आ गया, एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। अब हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा हम लोग आ जाते हैं अगले वाले पे, अगले वाले पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैंने बताया है आपको इस क्वेश्चन में। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपको यहां पे अगर कभी भी हम लोग मास m के, अभी मैंने बताया मास m के किसी भी सॉलिड को पावर p से हम उसको मोल्टन स्टेट में रखते हैं। तो मोल्टन स्टेट का मतलब है मेल्टिंग, और मेल्ट करने के लिए एनर्जी देते हैं ml। और Q की वैल्यू होती है हमारी P इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन में कहा गया अगर पावर को टर्न ऑफ कर दें, मतलब हमारे पास एक बर्नर है, बर्नर में पावर P है और उसको जला दो, तो बर्नर जब जलाएंगे तो हमारी एनर्जी निकलेगी, तो हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट कर जाएगा। जब बर्नर बंद कर देंगे, स्टोव बंद कर देंगे, पावर स्विच ऑफ कर देंगे, तो दोबारा से हमारा वो जो सॉलिड जो हमारा मेल्ट हुआ था फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो कहते हैं दोबारा से सॉलिडिफाई हो गए। इसका मतलब कि सॉलिड और लिक्विड अगर हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम एमएल को बताता है, स्टेट चेंज को बताता है। एनर्जी P इंटू डेल्टा टी से देते हैं और M इंटू LF आ जाएगा, और LF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P इंटू डेल्टा टी अपॉन M। और बेटा आपको पता है टाइम कितना दिया, आपको टाइम दिया है T, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है T सेकेंड। तो बच्चों क्लियर हो गया, मैंने अभी अभी कराया भी था आपको, है ना बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। और देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम आपको एक पार्टिकल के लिए वन थर्ड डिस्टेंस को v1 से कवर करें, मतलब मैं आपको ये बता दूं, तीन अलग अलग हम आपको स्पीड दे दें, एक दे दे v, एक दे दे 2v, एक दे दे 3v, तो आप आराम से ये फॉर्मूला लगा लोगे और एवरेज स्पीड फाइंड कर लोगे। और इसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कि टोटल डिस्टेंस हमारी जितनी पाथ लेंथ है उसका 1/3 पार्ट v1 से कवर होगा, अगला 1/3 पार्ट v2 से कवर होगा, और अगला 1/3 पार्ट आपका v3 से कवर होगा। मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा इस सवाल में कोई दिक्कत करेगा। स्लोप पे क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आएगा, और स्लोप पे आपका क्वेश्चन 100% बन सकता है बेटा। चलो बेटा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी बताता है, तो रेशियो निकाल देंगे तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेटा देखो अगला सवाल है, लिक्विड का मास दिया m, स्पेसिफिक हीट दी है s, एट द टेम्परेचर दिया है 2T, तो मास हो गया m, स्पेसिफिक हीट s, टेम्परेचर हो गया 2T। अनदर लिक्विड ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी 1.5 टाइम्स, तो देखो इस वाले की थर्मल हीट कैपेसिटी कितनी आ गई, ms आ गई। और दूसरा लिक्विड जब आएगा, लिक्विड B वाला, ये वाला लिक्विड हो गया A, तो लिक्विड B अगर करेंगे तो उसका ms कितना हो गया, उसका थर्मल हीट हमारा इसका 1.5 टाइम्स हो गया। टेम्परेचर T/3 है, इस लिक्विड का टेम्परेचर कम है, ये देखो कम है और ये देखो ज्यादा है, तो कौन सा लिक्विड हॉट हुआ, ये वाला। और कह रहा मिक्सर का टेम्परेचर बताइए, मान लीजिए मिक्सर का टेम्परेचर है थीटा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ms डेल्टा टी इक्वल टू ms डेल्टा टी। लगाओ जल्दी से, शुभम बिल्कुल आंसर दीजिए, प्रशांत,
रोशन, पारस, बिल्कुल आंसर दीजिए। कितना लगेगा बताइए जल्दी से बेटा। ms डेल्टा टी, तो इधर से आएगा ms डेल्टा टी, तो 2t माइनस थीटा, 2t माइनस थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पे, और ये आ जाएगा 1.5 ms, और बेटा ये आ जाएगा थीटा माइनस टी बाई 3। जल्दी से सॉल्व करिए। ms की वैल्यू कैंसिल हो गई, यहां से आएगा 2t माइनस थीटा, ये आ जाएगा 1.5 थीटा माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, ये आ जाएगा 0.5 t आ जाएगा। बच्चों इसको इधर लेकर आइए, 2.5 उसको उधर लेकर जाइए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए। यस बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही आंसर, आपका आंसर टी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। 2, देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 kg कॉपर ब्लॉक इज हीटेड 500, कॉपर ब्लॉक को गर्म करते हैं, 2 किलोग्राम मास दिया है, 500 इसका बेटा टेम्परेचर दिया है, एंड देन प्लेस्ड ऑन लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, और आइस का ब्लॉक बहुत बड़ा है, पता नहीं कितना आइस मेल्ट करेगी, मान लो m डैश करेगी। तो उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक हीट कॉपर की गिवन है, लेटेंट हीट आपको आइस की गिवन है। तो बेटा टेम्परेचर आइस का हो गया 0, और ये कहते हैं मेल्ट कर जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। तो कॉपर के ब्लॉक को हम 500 से कॉपर के ब्लॉक को 0 डिग्री पर लाने में जितनी हीट निकलेगी वही हमारा आंसर होगा, और ये आ जाएगा m डैश LF। बेटा बताओ, ये आ जाएगा m इंटू एस डेल्टा टी, और इक्वल टू लगाएंगे m डैश LF। जरा सारे बच्चे बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। यस बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो क्या हम लोग निकाल दें, क्या हो जाएगा, 2 kg कॉपर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू केवल जूल में दी है, जूल में रख दीजिएगा, और डेल्टा टी की वैल्यू 500 माइनस 0, 500 माइनस 0 ले लेंगे बेटा, m डैश निकालना है, LF की वैल्यू दी गई है आपको 3.5 और 10 की पावर दी गई है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आराम से आप इसको कर सकते हैं, और m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं आपसे एक बात कहूंगा, यहां पे जब आप m डैश निकालोगे तो 8/7 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा, 8/7, तो 8/7 किलोग्राम। कोई ऑप्शन है बच्चों, कोई ऑप्शन है? यस, 8/7। आदिल, प्रीति, आलिया, तलत, नित्या, अभिनव, गुड बेटा, अवंतिका बिल्कुल सही, अदनान बिल्कुल सही बेटा। चलो आगे बढ़ जाओ। लिक्विड ऑक्सीजन का क्वेश्चन, अगर लिक्विड ऑक्सीजन आती है ना, तो लिक्विड ऑक्सीजन का कोई क्वेश्चन आता है बेटा, तो 50 केल्विन से जब गर्म करोगे 300 केल्विन पर, क्योंकि लिक्विड गिवन है, तो हीटिंग ग्राफ आपका कहां से बनेगा, हीटिंग ग्राफ कहां से बनेगा, पॉजिटिव से बनेगा, और लिक्विड से केवल स्टीम बनेगी, तो पॉजिटिव से बनेगा पहली बात। और आपको लिक्विड है ना, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब कहने का लिक्विड ये और ये वेपर। तो आप समझ लीजिएगा यहां पे एक स्टेट गायब हो गई। कौन सी स्टेट गायब हो गई बता दीजिए जरा, यहां पे कौन सी स्टेट नहीं है। लिक्विड ऑक्सीजन के इस नीट में आया हुआ क्वेश्चन, इसमें कौन सी स्टेट वाला हीटिंग कर्व गायब हो गया, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। कौन सी स्टेट हमारी गायब होगी, जरा बताइएगा। तो आपका ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल दूं, यस बेटा बिल्कुल सही, हमारा आंसर तीसरा आ जाएगा। एक बात बताऊं, अगर मैंने कहा आइस दिया गया, चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। मैंने कहा बेटा आपको दिया है आइस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताइए क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका ग्राफ बनाने में दिक्कत करेगा। T डिग्री सेल्सियस टाइम, ये हो गया टेम्परेचर, इसका ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ बनेगा 0 से, और ये ग्राफ हमारा ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यहां पर आइस है, यहां पर वाटर हो गया 0 डिग्री पर, और ये वाटर हमारा 100 डिग्री पर आया, और ये स्टीम में बन जाएगा। बोलो बेटा डन हो गया, क्लियर बात, ठीक है। नीचे से बनेगा ना, मतलब माइनस में नहीं है भाई,
नीचे का मतलब यहां अगर मैंने कहा आइस अगर आपकी -10 डिग्री सेल्सियस पर है और ये आइस आपकी -20 डिग्री पर है और ग्राफ आपको क्वालिटेटिव बनाना है, तो प्यारे बच्चों क्वालिटेटिव का मतलब बता दीजिए। क्वालिटेटिव का आइस का क्वालिटेटिवली -20 की आइस का मतलब होता है, इसका केवल एक ही मतलब होता है, बताइए ग्राफ हमारा किसकी तरह बनेगा? 0 डिग्री की तरह बनेगा। आइस आपकी 0 डिग्री पे मान लेंगे तो 0 डिग्री की तरह हमारा ग्राफ बनेगा। बोलो बच्चों, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा तभी भी यही बनेगा। तो दोनों ग्राफ सेम हो गए, दोनों ग्राफ सेम हो गए। जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा। ठीक है बच्चों, चले आ गए हम लोग। चलो बेटा आगे आ जाते हैं। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। एक क्वेश्चन हमारा ये है, टू आइडेंटिकल बॉडी, देखो बेटा टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल विच ऑफ हीट कैपेसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। दो हमारी बॉडी है और दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई है और उनकी हीट कैपेसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। वन ऑफ दीज 100 पर है, दूसरी वाली बॉडी आपकी 0 पर है, और इन दोनों बॉडी को अगर हम लोग थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे तो इन दोनों बॉडी में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कहते हैं कि नो हीट लॉस इन सराउंडिंग। तो बताइएगा कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? एक लाइन मेरी लिख लीजिएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इन्होंने दिया है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री। तो मेरी एक लाइन लिख लीजिएगा सारे बच्चे, बॉडी का टेम्परेचर दिया 100 डिग्री, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 0 डिग्री, और दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे तो आप समझ लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा थर्मल हीट हमारी 100 के पास है। जिस बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी वो 100 डिग्री वाली है, तो उसके पास ग्रेटर हीट हो जाएगी। और जब आप उसको लेके आओगे 0 डिग्री के साथ कांटेक्ट में तो फाइनल टेम्परेचर हमारा 100 के करीब आएगा, मतलब मोर देन आपका 50 डिग्री आएगा। तो मतलब कहने का ये नहीं है कि दोनों, इसका कई किताबों में इसका बड़ा लंबा प्रूफ दिया है। मैं कहता हूं दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाए, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, बेटा इन दोनों को कांटेक्ट में लाए, इसके पास थर्मल हीट ज्यादा है, तो जब आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा गया है, पूछा गया फाइंड द टेम्परेचर कॉमन। तो कॉमन टेम्परेचर जब पूछा गया है तो कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 50 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये थर्मल हीट कैपेसिटी मोर वाले से ज्यादा होती है, तो ग्रेटर देन आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन। आगे बढ़ जाइएगा, सभी बच्चे आगे आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला वाला है, एक ऑब्जेक्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर है। बहुत ही सुंदर सवाल है, देखिएगा एक ऑब्जेक्ट आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 7 किलो का है। ये वाला ऑब्जेक्ट आपका देखिए 7 kg का है और ये यहां से गिरेगा माउंटेन फ्रॉम द हाइट 4 किलोमीटर, स्नो माउंटेन पे गिर रहा है। ये हमारी स्नो है बेटा, समझ लीजिएगा ध्यान से बेटा। और स्नो की टेम्परेचर स्नो का 0 डिग्री दिया है और 4 किलोमीटर की हाइट से गिर रहा है। सवाल बहुत ही अच्छा है। और कहते हैं ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पे कितनी एनर्जी है mgh, और यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी बता दो इसकी? 0। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है नीचे गिरेगा तो काइनेटिक में बदल जाएगी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। कुल मिला के हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgh -0। बॉडी कितने पर है? 0। स्नो कितने पर है? 0। दोनों के टेम्परेचर सेम है। कहते हैं कितनी, ये वाला ऑब्जेक्ट कितनी आइस मेल्ट कर देगा? तो ऑब्जेक्ट आपका कितनी आइस मेल्ट करेगा? जितने बच्चे 200 दे रहे हैं संभल के सॉल्व करें, कहीं किताबों के सवाल से मैच करेगा क्या? वैल्यू बदली हुई है, जे से डिवाइड कर दो, तो जब जे से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा m-LF। ये हमारा लॉ कहता है, जूल्स लॉ। जब हम लोग बात करेंगे m कितना है 7 kg, g कितना है 10, h कितना है आपका 4 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो, h हो गया। h को हम लोगों ने मीटर में बदल दिया बेटा, हाइट को मीटर में बदल दिया बेटा। j की वैल्यू कितनी है अभी नहीं रखेंगे, पहले m डैश निकालेंगे, और बेटा LF की वैल्यू कितनी है
लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया जूल में। मेरा लॉ कहता है कि हम लोग लेटेंट हीट को अगर जूल में लेंगे तो हम लोग जे की वैल्यू को 1 लेंगे। बेटा इसको कट करेंगे तो एम डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8.8 किलोग्राम। सभी बच्चे 800 ग्राम लिखेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्यूचर डॉक्टर्स का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। आज उसको करके दिखाना है जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है। आज उसको करके दिखाना है जिसने कहा था तेरे वश का नहीं है। बच्चों, बहुत से आपके लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ रहते हुए भी ये चाहते होंगे कि आप सिलेक्ट ना हो, क्योंकि आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। और पढ़ने शुरू करने का मतलब है कि आप अपने सही ट्रैक पे चले गए हैं। तो कई बार बात समंदर की कहावत है, बात समंदर को बस इतनी सी खल गई, बात समंदर को बस इतनी सी खल गई, एक छोटी सी नाव उस पे चल गई, एक छोटी सी नाव उस पे चल गई। तो बच्चों, ये आपने जो तैयारी करने का जिम्मा उठाया है, जब तक कॉलेज न मिले तब तक आप संघर्ष करते रहिए। थैंक यू। चलिए बच्चों, बहुत तेज आंसर दे रहे हैं आप लोग, तैयारी बहुत ही शानदार। और देखिए बेटा, अगले सवाल पे आ जाते हैं। 3 लिक्विड का सवाल, 3 लिक्विड का क्वेश्चन है। ये 14 डिग्री ले लिया मैंने। लिक्विड तीनों दिए गए इक्वल मास के। 3 लिक्विड्स हमारे हैं ए बी सी। तो मैं बात कर दूं लिक्विड ए, मैं बात कर दूं लिक्विड बी, मैं बात करूं लिक्विड बी, मैं बात करूं लिक्विड सी, मैं बात करूं लिक्विड ए, मैं बात करूं लिक्विड सी। चलो जल्दी लगाओ, स्पीड से लगाओ बेटा। क्या बात है बेटा, वाह क्या बात है। चौबे जी दुबे जी कन्वर्सेशन। यस बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। चलो बेटा, कहते हैं कि लिक्विड ए का टेम्परेचर है 14 डिग्री का, इसका टेम्परेचर 21 डिग्री का, इसका टेम्परेचर 21 डिग्री का, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री का, इसका टेम्परेचर 14 डिग्री का, इसका टेम्परेचर आपका 30 डिग्री का। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट का डायरेक्ट निकालना है ना। तो बेटा मास दोनों सबके बराबर है, मास लिखना नहीं। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आता है, ए और बी को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाता है 16 डिग्री। बी और सी को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों 26 डिग्री का। सी और ए और सी मिक्स करेंगे तो टी बताओ। मैं कहता हूं स्पेसिफिक हीट का रेशियो टेम्परेचर के डिफरेंस के इनवर्स होता है, याद करो। तो पहले वाले की स्पेसिफिक हीट ऐसे अपॉन शॉर्टकट देखो एस बी। भाई देखो, अगर हम लॉन्ग कट देख ले, लॉन्ग कट, मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे सुनो, कुछ बच्चे नए हमारे पढ़ रहे हैं है ना, जरा सारे बच्चे देखिएगा, एक बार दिल पे छूने वाली बात देखिएगा बेटा। कहते हैं कि हीट ये लेगा और ये देगा, गेन बराबर लॉस। तो ये वाला लिक्विड का मास है स्पेसिफिक हीट ऐसे, और टेम्परेचर चेंज है 16 - 14, और ये वाला लिक्विड का मास सेम, स्पेसिफिक हीट एस बी, और टेम्परेचर है 21 - 16। ठीक है, अब आप बताइएगा ये कट गया तो हर बार यही होना है, और स्पेसिफिक हीट ए वाले की और स्पेसिफिक हीट बी वाले की, तो हर बार टेम्परेचर उल्टा जाना है। हर बार टेम्परेचर सरताज, आलिया, प्रियांशु, पारस, रचना, साकिब, सादिल, सादिक, गौरव, श्रद्धा, मनीषा, शानू, देखो 21 - 16 और 16 - 14, तो दैट विल बी 5 और दैट विल बी 2। मुझे लगता है ये रेशियो सबको समझ में आ गया। क्या यही रेशियो ऐसे निकल आएगा? यस सर, एस बी अपॉन एस सी को डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। कैसे? 30 - 26 और 26 - 21, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। प्यारे बच्चों, इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे अपॉन एस बी इंटू एस बी अपॉन
SC करेंगे तो ये आएगा 5/2, और ये आएगा 4/5, ये आएगा 2:1, और देखो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, SA/SC की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। क्या आप लोग एक काम कर लेंगे, सारे लोग जल्दी से सॉल्व करिए। मुझे लगता है कि आप लोग स्पीड को ले लीजिए, पकड़ लीजिए जल्दी से। यहां पे आएंगे तो SA/SC, अब C का टेम्परेचर चेंज ऊपर आएगा 30 - T, और नीचे आएगा A का टेम्परेचर चेंज T-14। बेटा ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2:1। चलो बताओ आंसर कितना आया, फ्यूचर डॉक्टर्स का क्या आंसर आया, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया है भाई। चलिए मैं जैसे ही चैट में नजर डालूं तो तुरंत मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। सॉल्व करिएगा। टी की वैल्यू, गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, आपका राइट आंसर आ गया बच्चों। 19.3 आंसर आ गया, बिल्कुल सही, 19.3 आंसर आ गया। चलिए बेटा नीचे आ जाइए।